तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रिफ्लो प्रोफाइल। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिफ्लो प्रोफाइल होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, रिफ्लो प्रोफाइल का यूज़ क्या है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे नए वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट रिफ्लो प्रोफाइल टॉपिक। रिफ्लो प्रोफाइल एक कर्व है जो टेम्परेचर और टाइम के बीच में होता है। जैसे ही पीसीबी हमारा ओवन के अंदर एंटर होता है और जब एग्जिट होता है, उसके बीच में मशीन के अंदर जो भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है उसको शो करने के लिए एक कर्व है, इसको हम रिफ्लो प्रोफाइल बोलते हैं। So now we'll see what is Repro profile. The proper definition is Repro profile is the process of evaluating the effect of heat on the solder being used on a printed circuit board. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो भी टेम्परेचर वेरी करेगा, क्योंकि ओवन के अंदर हीटर्स लगे होते हैं और उसमें टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर पहले कम होगा, फिर सोल्डरिंग तक पहुंचेगा जहाँ पे हमारा एक्चुअल में सोल्डर मेल्ट होकर सोल्डरिंग जॉइंट बनेगा और उसके बाद में कूलिंग होता है। तो रिफ्लो प्रोफाइल इज ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर इनसाइड द ओवन। तो देर आर 4 zones in reflow. First is preheat zone, then soak zone, then reflow zone, then cooling zone. जैसा कि आप यहाँ पे कर्व में भी देख सकते हो, दिस वन इज रैम्प टू सोक, प्रीहीट, रैम्प टू पीक, रिफ्लो, कूलिंग। ये 4 जोन होते हैं। और रिफ्लो प्रोफाइल इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझने के लिए, जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग प्रोसेस बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है। अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा जैसा हमको डिजायर्ड है तो हमारी सोल्डरेबिलिटी अच्छी नहीं आएगी। अगर सोल्डरेबिलिटी अच्छी नहीं आएगी तो मतलब क्या, सोल्डरेबिलिटी अच्छी नहीं है मतलब हमारा मैकेनिकल जो जॉइंट है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है जॉइंट की, वो वीक होगी, जो कि बाद में डिफेक्ट क्रिएट करेगी। जब हम उस पीसीबी को एप्लीकेशन में या फील्ड पे या कस्टमर एंड पे यूज़ करेंगे तो उस टाइम वहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं और हमारा पीसीबी फेल हो सकता है। सो ए गुड solder joint is very important, and to attain that good solder joint reflow profile is very important. अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लो प्रोफाइल क्यों लिया जाता है। रिफ्लो प्रोफाइल इसे लिया जाता है कि ताकि हमको उसको मॉनिटर कर सकें कि वो सही है या नहीं है। ओके, सो नाउ विल सी दोज 4 zones. What are those 4 zones? So first zone is preheat zone. Initially the PCB is at room temperature. It cannot be subjected to high heat suddenly as there is a risk of thermal shock. जो पीसीबी हमारा है वो पहले हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहता है। जब हम उसको ओवन में डालते हैं तो डायरेक्टली हम उसको हाई टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पीसीबी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो थर्मल सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आईसीज, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, सेंसर्स, एलईडीज। तो अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे हाई टेम्परेचर 260 डिग्री 250 डिग्री टेम्परेचर में, तो ये माल फंक्शनिंग हो सकती है और ये एक्सप्लोड हो सकते हैं कंपोनेंट्स। टू प्रिवेंट दैट प्री हीट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्री हीट जोन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री पर सेकेंड बढ़ाया जाता है। तो 3 डिग्री पर सेकेंड इज रैंप अप रेट। जिस रेट से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम रैंप अप रेट बोलते हैं, और ये रैंप अप रेट जनरली 3 डिग्री पर सेकेंड होती है। एंड द नेक्स्ट जोन इज सोक जोन। सोक जोन में क्या होता है? सोक जोन के 2 मेन एप्लीकेशंस है। सोक जोन में टेम्परेचर है वो प्री हीट से थोड़ा ज़्यादा रहता है और इसमें भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है बाय 3 डिग्री पर सेकेंड की रेट से। वही इसमें सेम रैंप अप रेट मेंटेन करते हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस सोक जोन इज टू एक्टिवेट फ्लक्स इन सोल्डर पेस्ट फ्लक्स, और ये इस फ्लक्स को एक्टिवेट करता है। सो फ्लक्स एक्टिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फ्लक्स क्या करता है? पीसीबी को और सोल्डर को सरफेस प्रोवाइड कराता है जहां पे वो अच्छी सोल्डरिंग कर सके। फ्लक्स क्या करता है? है उसको कंटेमिनेशन है उसको क्लीन कर देता है, वेदर इट इज रस्ट, डस्ट और एनी फॉरेन पार्टिकल। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोक जोन का, वो क्या होता है? ये इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस जोन के अंदर। जितने भी कंपोनेंट्स है, जितना भी बड़ा बोर्ड है, उसमें जहां पे भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वहां पे एक इवनली हीट सेपरेट हो जाती है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन कर लेता है बोर्ड और रेडी हो जाता है सोल्डरिंग के लिए। देन थर्ड जोन इज रिफ्लो जोन।
द रिफ्लो जोन अलाउज द टेम्परेचर टू राइज अगेन बाई 3 every 1 सेकेंड, वही है 3 डिग्री पर सेकेंड की रेट से वो फिर से रैंप अप होते हुए पीक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, till it reaches the spike value so that the applied solder begins to melt and start wetting with the copper surface which helps in creating better solder joints. तो जैसे ही सोल्डर पीक टेम्परेचर पे पहुंचता है वहाँ पे सोल्डर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और प्रॉपर वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है. अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 2 टाइप्स of solder paste we are using in industry. One is ROHS, one is non-ROHS. ROHS is restriction of hazardous substances and non-ROHS is non-restriction of hazardous substances. तो ROHS का melting point है वो high होता है as compared to non-ROHS. Non-ROHS का melting point 183 डिग्री सेल्सियस होता है, whereas ROHS का जो melting point है वो 217 डिग्री सेल्सियस होता है. What is melting point? मतलब 217 डिग्री सेल्सियस पे SAC 305 पेस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. मेल्टिंग और वेटिंग में डिफरेंस है. मेल्टिंग मतलब जस्ट स्टार्टेड मेल्टिंग और वेटिंग मतलब प्रॉपर वेटिंग हो जाने से, मतलब कंपोनेंट उस पर फ्लोट करने लगता है. तो 217 डिग्री सेल्सियस पे सोल्डर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट हम उसको 250 260 तक लेके जाते हैं ताकि वो प्रॉपर वेटिंग हो जाए. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लो जोन. देन नेक्स्ट इज कूलिंग जोन. तो कूलिंग जोन क्या होता है, वापस पीसीबी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता है. So we will read, the cooling zone is the profile where no additional heat is applied to the PCB and air is supplied to the supplement the cooling process such the temperature is decreased at the rate of 4 at every 2 seconds so the freshly created solder joint is solidified. तो कूलिंग जोन के जो एप्लीकेशन है वो ये है कि वो पीसीबी को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए यूज में होता है. हीटर नहीं लगा, उनके अंदर कोई हीटर नहीं लगा होता, वहाँ पे सिर्फ फैंस लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए काम करते हैं. वो पीसीबी को नॉर्मल टेम्परेचर ताकि वो जो आया जाता है ताकि वो जो सोल्डर जॉइंट है वो सोलिडिफाइड हो जाए. ओके, सो देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज रिफ्लो प्रोफाइल टेम्परेचर. अब यहाँ पे टाइमिंग के साथ में बताया गया है कि कितने टाइम में कौन से जोन में कितना टेम्परेचर रहता है. सो इफ यू विल सी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर से स्टार्ट होता है और 150 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. तो ये प्री हीटिंग है. इस जोन को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रेजुअली हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस. ये ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, टू अवॉइड थर्मल शॉक. तो 25 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ और 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा. ये जो टेम्परेचर है ये हमारा प्री हीटिंग है और ये टेम्परेचर अटेन हो जाता है लगभग 30 सेकेंड्स में. उसके आगे हमारा सोक टेम्परेचर रहता है जो मैंने आपको बताया, सोक जोन के अंदर फ्लक्स एक्टिवेशन होता है जो कि 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. और जो टेम्परेचर रेजिंग रेट है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, टेम्परेचर रेजिंग रेट मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 डिग्री पर सेकेंड के रेट से ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इसको बोलते हैं रैंप अप. और जब डाउन होगा वो होगा रैंप डाउन. ठीक है. अब मोर देन 217 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 270 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम तक रहेगा, 60 टू 150 सेकेंड्स. और उसके बाद में पीक टेम्परेचर है जो हमारा मोर देन 255 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 260 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये 10 सेकेंड तक रहता है और मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक रहता है, जैसे इसके यहाँ पे कर्व में बताया गया है. देन अगेन इट विल स्टार्ट कूलिंग. कूलिंग में 6 डिग्री पर सेकेंड मैक्सिमम की रेट से वापस इसको कूल किया जाता है. तो ये था. एंड नाउ आई विल शो ए एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लो प्रोफाइल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लो प्रोफाइल. ये एक्चुअल में जो हमारी इंडस्ट्री में काम होता है वहाँ पे इस टाइप की रिफ्लो प्रोफाइल ली जाती है. और रिफ्लो प्रोफाइल को लेने के लिए थर्मोकपल्स यूज किए जाते हैं. सो थर्मोकपल सेंसर्स होते हैं वो पीसीबी पे लगा के हम रिफ्लो प्रोफाइल लेते हैं. तो मैंने जो काम किया है वो KIC रिफ्लो प्रोफाइल पे काम किया है. अगर आपको KIC रिफ्लो प्रोफाइलर पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे काम करता है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना. आई विल मेक ए वीडियो ऑफ KIC profiler, how it will, like how it works, how to install software and everything. I will upload a separate video for that. मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्लो प्रोफाइल जो हमको मिलती है.
दिस इज़ द स्टार्टिंग टेम्परेचर दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हम इसको मॉनिटर करेंगे अंदर कितना टेम्परेचर गया, और ये क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगेन विल सी। सो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कुछ आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज देयर। सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को डायरेक्टली ईमेल भी जो होते हैं, जो मैं अपना ईमेल आईडी है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।